जय हिंद दोस्तों। मैथ को मजबूत करने की 5 टिप्स को बताएंगे और इन पांचों टिप्सों की मदद से आप अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। इन पांचों टिप्सों को आप एकदम बारीकी से समझिए। टिप्स नंबर पहला लिखेंगे। टिप्स नंबर पहला, अगर प्लस और प्लस रहे तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। आप इस बात को इस तरह समझिए, अगर 5 + 2 रहे तो आप तुरंत इसको जोड़ करके बता दीजिएगा कि 5 और 2 7 होता है। अगर -5 और -2 रहे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और संख्याओं के साथ लगी चिन्ह को लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक बात और जानिए, इस 5 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस 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 होता है, तो 5 और 2 को जोड़ दिए 7 हो गया और 7 के पास भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे और उनकी चिन्हों को लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यानी कि चिन्ह समान है तो जोड़ दिए, लेकिन इनके साथ लगी चिन्हों को यहाँ पे लिख दिए। अगर 5 - 2 रहे, इस 5 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ लगी चिन्ह को यहाँ पे लिख देंगे, तो इसमें संख्या 5 बड़ी है और इसके साथ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बगल में प्लस का निशान छिपा हुआ रहता है, सिर्फ माइनस के चिन्ह को ही लिखते हैं। अगर 2 - 5 रहे तो 2 के पास प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि चिन्ह जब असमान हो तो घटाते हैं और बड़ी संख्या के साथ लगी चिन्ह को लिखते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 बच जाएगा। अब इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 5 है और 5 के पास माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एक बात और जानिए, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब भी प्लस ही होगा, और प्लस गुने माइनस, यानी कि प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस होगा। जैसे 2 × 2, इस 2 के पास भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है और इस 2 के पास भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो प्लस 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 होता है और 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या के पास प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा हुआ रहता है। अगर -2 × -3 रहे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि गुना में माइनस माइनस से जब गुना करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर +2 × -3 रहे तो सबसे पहले चिन्ह में गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 और 3 में गुना करेंगे 2 × 3 = 6 होता है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब टिप्स नंबर दूसरा जानिए, यहाँ पे लिख देते हैं
टिप्स नंबर दूसरा, अगर बराबर के इस तरफ प्लस हो और इस प्लस को बराबर के उस तरफ लेकर जाना हो तो यह प्लस माइनस में बदल जाएगा। और जब इस माइनस को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा। अगर बराबर के इस तरफ गुना रहे और इस गुने को बराबर के उस तरफ लेकर के जाना हो तो यह गुना भाग में बदल जाएगा। और इस भाग को जब बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो यह भाग गुना में बदल जाएगा। आप इस तरह समझिए, 2x प्लस 8 बराबर 10। अब यहां पे एक जात को एक तरफ रखेंगे और एक जात को एक तरफ, यानी कि 10 और 8 एक जात की है और 2x अलग जात की है। यहां पे ध्यान दीजिए, 2x लिख देंगे और बराबर के इधर 10 है, इस 10 को बराबर के इधर ही रहने देंगे और बराबर के इधर 8 प्लस में है। तो जैसे ही इस प्लस 8 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे यह माइनस 8 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2x बराबर 10 में 8 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बराबर के इधर 2 गुना में है, यानी 2 और x के बीच में गुना का संबंध है। जैसे इस 2 को बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे यह 2 भाग में बदल जाएगा, तब यह हो जाएगा x बराबर 2/2। अब यह एक बार में कट जाएगा, बराबर 1। तो आप इतना जान गए कि बराबर के इधर अगर गुना में रहे तो गुना को बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो गुना भाग में बदल जाएगा। अगर x/2 बराबर 2 रहे तो बराबर के इधर यह 2 भाग में है, जैसे इस 2 को बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे यह 2 गुना में बदल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। एक बात और जानिए, अगर 2 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर 2 में 2 से भाग देंगे, जब संख्याएं कट जाएंगी पूरी की पूरी तो 1 होगा। आप इतना याद रखिएगा, जब संख्याएं समान हो तो वह कट जाती है तो 1 बचती है और घट जाती है तो 0 बचती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब टिप्स नंबर तीसरा जानिए, अगर a प्लस a हो, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे एक छिपा हुआ है, इस a के पास भी एक छिपा हुआ है। एक a और एक a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। अगर यह a प्लस a स्क्वायर रहे बराबर, तो क्या इसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a का पावर 2 है और यहाँ पे a का पावर 1 है। अगर यहाँ पे a का पावर 2 रहता तब इसको जोड़ देते या घटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे a की घातें समान नहीं है, असमान है, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अगर a गुने a रहे तो गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का पावर 2 हो जाएगा। a का पावर 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे a एक बार है और यहाँ पर भी a एक बार है, तो a टोटल 2 बार हुआ, तो a का पावर 2 कर दिए। अगर a 3 बार रहता तो a का पावर 3 करते। अगर a 4 बार रहता तो a का पावर 4 करते। अगर a गुने a स्क्वायर हो तो यहाँ पे a का पावर 2 का मतलब हुआ a 2 बार है गुना के रूप में, और यहाँ पे a
एक बार है तो a का पावर 3 कर देंगे। अगर इस तरह रहे a का पावर 3 में a का पावर 2 से भाग देना हो तो a का पावर 3 का मतलब हो गया a गुने a बटे a गुने a, क्योंकि a का पावर 3 है इसका मतलब हुआ a 3 बार गुने में है। a का पावर 2 का मतलब हो गया कि a 2 बार गुने में है। अब बराबर इस a से इस a को काट देंगे, इस a से इस a को काट देंगे, बचा कितना a। अब टिप्स नंबर चौथा जानिए, यहां पे लिख देते हैं अगर x का पावर -1 बराबर 1/x होता है, यह सूत्र है x का पावर -1 बराबर 1/x। अगर 2 का पावर -3 दिया हो तो बराबर आप 3/2 लिख सकते हैं, एकदम नहीं लिख सकते हैं। इस बात को आप समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए। x का पावर -1 बराबर यहां पे एक के पास माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को हटाना है। तो जब इस माइनस के चिन्ह को हटाएंगे तो यह x पलटी हो जाएगा। अब x पलटी कैसे होगा, क्योंकि x के नीचे बट्टा 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो जब यह पलटी होगा तब यह हो जाएगा 1/x का पावर 1। सिर्फ इस 1 के पास से इस माइनस को हटाए तो यह पलटी हो गया, बराबर। अब 1 का पावर 1 का मतलब हो गया 1 से 1 बार गुना, तो यह हो जाएगा 1/x ही होगा। अब इसी तरह यह तो नहीं होगा। अब 2 का पावर -3 है बराबर, अब 2 के नीचे भी बट्टे में 1 छिपा हुआ है। अब इस माइनस को हटाना है, जैसे ही इस माइनस को हटाएंगे तो यह 2/1 है, यह 1/2 हो जाएगा। तब यह हो जाएगा 1/2 का पावर 3 बराबर 1/2 का पावर 3 का मतलब हो गया 1 गुने 1 गुने 1 बटे 2 गुने 2 गुने 2 बराबर। अब 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। एक बात और जानिए, अगर x का पावर 10 बराबर x का पावर y दिया रहे और आपसे पूछा जाए इस y का मान निकालिए या y बराबर कितना होगा, आप ध्यान दीजिए बराबर के इधर x है, बराबर के इस तरफ भी x है और x का पावर y है, तो x आधार हो गया और y घात हो गया। यह x आधार हो गया और x का पावर 10 घात हो गया। तो जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होगी। तो इस x से इस x को काट देंगे। अब y बराबर 10, y का मान कितना निकला 10। अगर 2 का पावर 10 रहे बराबर x का पावर 10 रहे और आपसे पूछा जाए कि x बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 का पावर 10 है और बराबर के इधर x का पावर 10 है, बराबर के इस तरफ भी और इधर भी पावर समान है। तो जब बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरे तरफ पावर समान हो यानी कि घातें समान हो तो उनकी आधार भी समान होगी। तो x बराबर 2 हो जाएगा। इस 10 से इस 10 को काट देंगे, अब बचा x बराबर 2, तो x का मान निकल गया 2। अब पांचवा और अंतिम टिप्स के बारे में जानिए। आपको
बोडमास रूल, यानी कि बोडमास का नियम की जानकारी होना चाहिए। अगर आपको दिया जाए 5 + 8 - 2 गुने 6 भागे 3, तो आप क्या कीजिएगा? पहले जोड़िएगा कि पहले घटाइएगा कि गुना कीजिएगा कि भाग का काम कीजिएगा? तो अगर इस तरह प्रश्न रहे तो इस तरह की प्रश्नों को बनाने के लिए बोडमास के नियम को जानना एकदम जरूरी है। तो बोडमास का नियम कहता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो इसमें ना ही ब्रैकेट है और ना ही ब्रैकेट के पास कोई संख्या है, तो यह दो तो कैंसिल हो जाएगा। अब डिवीजन है और मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 + 8 कर देंगे -2 गुने भाग का काम करेंगे 6/3 करेंगे, तो कट जाएगा 3 दूनी 6 बराबर। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 और 2 में गुना करेंगे 4 होगा, और 5 और 8 को जोड़ेंगे 8 × 5 = 13 होगा। यहाँ पे 13 लिख देते हैं, -2 2 4 बराबर 9। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किए? डिवीजन, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ, ना ही इसमें ब्रैकेट था और ना ही ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या थी। उसके बाद से इसमें डिवीजन था, यानी कि भाग था, मल्टीप्लाई था और एडिशन था और सब्सट्रैक्शन था। तो सबसे पहला काम भाग का किए, भाग के बाद गुना का काम किए, उसके बाद से जोड़ का काम किए, तब अंत में घटाव का काम किए। बोडमास के नियम को हम बताए हैं, आप देख लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।